वालेकुम। आज हम लोग जो 1 जून 2025 को टेस्ट हुआ था बिना टाइम वेस्ट किए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैथ्स पोर्शन से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ A/B इज इक्वल्स टू 2/3 एंड B/C इज इक्वल्स टू 3/5, फाइंड द कंटिन्यू रेशो बिटवीन द क्वांटिटीज A, B एंड C। कंटिन्यू रेशो हम लोगों ने फाइंड करनी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। A/B/C, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो देखें, A/B क्या है, 2/3। A के नीचे हम लोगों ने 2 लिखा है, B की जगह आ जाएगा 3। फिर B/C है 3/4। B की वैल्यू मतलब कि हमारे पास 3 है, रेशो C की वैल्यू है हमारे पास 4। तो A/B/C, तो यहाँ पे ये इसको A/B/C हम लोगों ने फाइंड आउट करने। तो देखें यहाँ पे B की वैल्यू सेम है, तो हम लोग लिख लेंगे 2/3/4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये जब यहाँ पे दोनों डिजिट्स कॉमन होंगे तो हम लोग इस एज इट इज़ एक डिजिट लिख लेंगे 2/3/4। अगर कॉमन नहीं होंगे तो उसका अलग से सेपरेट मेथड है, जो कि वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। ये तो सिंपली बस इसी तरह से 2/3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 वर्कर कंस्ट्रक्टेड अ वॉल इन अ 6 hours. हाउ मैनी hours आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल बाय 3 वर्कर्स। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ईटा का। अगर ईटा के 2025 के ये जो पेपर्स उनको उठा के देखा जाए तो वहाँ पे ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं। ठीक है, आप मेरी मैथ की जो प्ले लिस्ट है उसका विजिट करके ये अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ सकते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है या इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे रेशो किन दो के दरमियान है, वर्कर और वर्कर। एक तो वर्कर है और दूसरा हावर, मतलब टाइम के दरमियान यहाँ पे रेशो है। कितने वर्कर हैं, 5 वर्कर ने एक जो दीवार है वो बनाई कितने घंटों में, 6 घंटों में। ठीक है, हाउ मैनी हावर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल बाय 3। अगर कहते हैं कि वर्कर 3 हों तो तब हमारे पास टाइम क्या लगेगा, टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। देखें, जब वर्कर 5 थे तो टाइम 6 घंटे लगा। अब तो वर्कर को कम किया, मतलब 3 वर्कर कर दिए, तो जाहिर सी बात है जब लोग कम हैं दीवार बनाने वाले तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये हमारे पास कौन सा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन वो होती है जिसमें एक रेशो जो है बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि जहाँ पे अननोन वेरिएबल होता है वहाँ से एरो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो ये एरो अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती तो दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में होते। तो X/6 इज इक्वल्स टू 5/3। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये जो बाहर वाली वैल्यूज होती हैं एक्सट्रीम होती हैं, अंदर वाली हमारे पास मीन्स होती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम X×3 इज इक्वल्स टू 6×5। 3x इज इक्वल्स टू 6×5 = 30। 3 को दोनों साइड डिवाइड करो, 3 3 से कैंसिल, 3 1 = 3, 3 10 = 30। x इज इक्वल्स टू 10। जब देखें वर्कर हम लोगों ने कम किए हैं 3 तो टाइम यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। ज़ाहिर से जब बंदे कम हो गए, 3 लोग हैं तो वो ज़्यादा टाइम लगा के दीवार को बनाएंगे। ये थे हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, इस ये जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड चैप्टर है, आप चाहे 6 क्लास की बुक उठा लें, 7 8, इस टॉपिक को अच्छे से करें। ये कंटिन्यूड रेशो वाला, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला। ठीक हो गया, इससे लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है, या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, या तो कंटिन्यू रेशो का, या तो इनवर्स प्रोपोर्शन का।